जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कायेन मनसा बुद्धया केवल्येरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये। व्याख्या। योगिनः, यहाँ योगिनः पद कर्मयोगी के लिए आया है। जो योगी भगवद अर्पण बुद्धि से कर्म करते हैं वे भक्ति योगी कहलाते हैं, परंतु जो योगी केवल संसार की सेवा के लिए निष्काम भाव पूर्वक कर्म करते हैं वे कर्मयोगी कहलाते हैं। कर्मयोगी अपने कहलाने वाले शरीर, इंद्रियां, मन आदि से कर्म करते हुए भी उन्हें अपना नहीं मानता, प्रत्युत संसार का ही मानता है, कारण कि शरीर की संसार के साथ एकता है। कायेन मनसा बुद्धया केवल्येरिन्द्रियैरपि, जिनको साधारण मनुष्य अपनी मानते हैं वे शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि वास्तव में किसी भी दृष्टि से अपनी नहीं है, प्रत्युत अपने को मिली हुई है और बिछुड़ने वाली हैं। इनको अपनी मानना सर्वथा भूल है। इन सब की संसार के साथ स्वतः सिद्ध एकता है। विचारपूर्वक देखा जाए तो शरीर आदि पदार्थ किसी भी दृष्टि से अपने नहीं हैं। मालिक की दृष्टि से देखें तो ये भगवान के हैं, कारण की दृष्टि से देखें तो ये प्रकृति के हैं, ये प्रकृति है, और कार्य की दृष्टि से देखें तो ये संसार से अभिन्न है। इस प्रकार किसी भी दृष्टि से इनको अपना मानना, इनमें ममता रखना भूल है। ममता को सर्वथा मिटाने के लिए ही यहाँ केवल्य पद प्रयुक्त हुआ है। यहाँ केवल्य पद बहुवचन होने से इंद्रियों का ही विशेषण है, परंतु इंद्रियों से ही ममता हटाने के लिए कहा जाए, शरीर, मन, बुद्धि से नहीं, ऐसा संभव नहीं है। शरीर आदि का संबंध समष्टि संसार के साथ है। व्यष्टि कभी समष्टि से अलग नहीं हो सकती, इसीलिए व्यष्टि शरीर आदि से संबंध जोड़ने पर समष्टि संसार से स्वतः संबंध जुड़ जाता है। जैसे लड़की से विवाह होने पर अर्थात संबंध जुड़ने पर सास, ससुर आदि ससुराल के सभी संबंधियों से अपने आप संबंध जुड़ जाता है, ऐसे ही संसार की किसी भी वस्तु शरीर आदि से संबंध जुड़ने पर अर्थात उसे अपनी मानने पर पूरे संसार से अपने आप संबंध जुड़ जाता है। अतः यहाँ केवल्य पद शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि सब में ही साधक को ममता हटाने की प्रेरणा करता है। यहाँ अर्थवशाद विभक्ति परिणाम के अनुसार केवल्य पद की विभक्ति का परिणाम कर लेना चाहिए, अर्थात केवलेन, कायेन, केवलेन, मनसा, केवलिया, बुद्धया, इस तरह विभक्ति को बदल लेना चाहिए। वास्तव में कर्ता का स्वयं निर्मम होना ही आवश्यक है। यदि कर्म स्वयं निर्मम हो तो शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि सब जगह से ममता सर्वथा मिट जाती है, कारण कि वास्तव में शरीर, इंद्रियां आदि स्वरूप से सर्वथा भिन्न हैं, अतः इनमें ममता केवल मानी हुई है, वास्तव में है नहीं। कर्मयोगी की साधना में फल की इच्छा का त्याग मुख्य है। गीता 5वें अध्याय का 12वां श्लोक। साधारण लोग फल प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं, पर कर्मयोगी फल की आसक्ति को मिटाने के लिए कर्म करता है, परंतु जो शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण आदि को अपना मानता रहता है वह फल की इच्छा का त्याग कर ही नहीं सकता। यदि मनुष्य फल की इच्छा न करे तो भी शरीर आदि को अपना मानने से वह कर्म फल का हेतु बन ही जाता है, जिसका भगवान ने निषेध किया है।
माँ कर्मफल हेतुर्भुवः। गीता 2:47। कारण कि उसका ऐसा भाव रहता है कि शरीर आदि अपने हैं, तो उनके द्वारा किए गए कर्मों का फल भी अपने को मिलना चाहिए। इस प्रकार शरीर आदि को अपना मानने से स्वतः फल की इच्छा उत्पन्न होती है। इसीलिए फल की इच्छा को मिटाने के लिए शरीर आदि को कभी भी अपना न मानना अत्यंत आवश्यक है। केवल्यः पद का तात्पर्य है कि जैसे वर्षा बरसती है और उससे लोगों का हित होता है, परंतु उसमें ऐसा भाव नहीं होता कि मैं बरसती हूँ, मेरी वर्षा है, जिससे दूसरों का हित होगा, दूसरों को सुख होगा। ऐसे ही इंद्रियों आदि के द्वारा होने वाले हित में भी अपनापन मालूम न दे, परंतु शरीर मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा किसी का अभिष्ट हो गया, किसी की मनचाही बात हो गई, इन क्रियाओं को लेकर अपने मन में खुशी आती है, तो मन बुद्धि आदि में केवलपना नहीं रहा, प्रत्युत उनके साथ संबंध जुड़ गया, ममता हो गई। संगम त्यक्त्वात्म शुद्धये। पीछे 10वें श्लोक में भी संगम त्यक्त्वा पद आए हैं, अतः इनकी व्याख्या वही देखनी चाहिए। साधारणतः मल विक्षेप और आवरण दोष के दूर होने को अंतःकरण की शुद्धि माना जाता है, परंतु वास्तव में अंतःकरण की शुद्धि है शरीर इंद्रियां मन बुद्धि से ममता का सर्वथा मिट जाना। शरीर आदि कभी नहीं कहते कि हम तुम्हारे हैं और तुम हमारे हो, हम ही उनको अपना मान लेते हैं। उनको अपना मानना ही अशुद्धि है। ममता फल जरी जाई। मानस। अतः शरीर आदि के प्रति अहमता ममता पूर्वक माने गए संबंध का सर्वथा अभाव ही आत्मशुद्धि है। इस श्लोक में आए केवल्य पद से शरीर इंद्रियां मन बुद्धि को अपना न मानने की बात आई है। केवल्य पद में अपनापन हटाने का उद्देश्य है और आत्मशुद्धये पद में अपनापन सर्वथा हटने की बात आई है। तात्पर्य यह है कि अंतःकरण की शुद्धि के लिए अपनापन सर्वथा हटाने के उद्देश्य से शरीर इंद्रियां मन बुद्धि को अपना न मानने पर भी इनमें सूक्ष्म अपनापन रह जाता है। उस सूक्ष्म अपनेपन का सर्वथा मिटना ही आत्मशुद्धि अर्थात अंतःकरण की शुद्धि है। अहमता में भी ममता रहती है। ममता सर्वथा मिटने पर जब अहमता में भी ममता नहीं रहती, तब सर्वथा शुद्धि हो जाती है। कर्म कुर्वन्ति। शरीर इंद्रियां मन बुद्धि में जो सूक्ष्म अपनापन रह जाता है, उसे सर्वथा दूर करने के लिए कर्मयोगी कर्म करते हैं। जब तक मनुष्य कर्म करते हुए अपने लिए किसी प्रकार का सुख चाहता है, अर्थात किसी फल की इच्छा रखता है और शरीर इंद्रियां मन आदि कर्म सामग्री को अपनी मानता है, तब तक वह कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। इसीलिए कर्मयोगी फल की इच्छा का त्याग करके और कर्म सामग्री को अपनी न मानकर केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करता है। कारण कि योगारूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील योगी के लिए दूसरों के हित के लिए कर्म करना ही हेतु कहा जाता है। आरुरुषो मूर्णे योरगम कर्म कारण मुच्यते। गीता 6:3। इस प्रकार दूसरों के हित के लिए वह ज्यों ज्यों कर्म करता है, त्यों ही त्यों ममता आसक्ति मिटती चली जाती है और अंतःकरण की शुद्धि होती चली जाती है। परिशिष्ट भाव। शुद्ध करने से अंतःकरण शुद्ध नहीं होता, क्योंकि शुद्ध करने से अंतःकरण के साथ संबंध बना रहता है। जब तक मेरा अंतःकरण शुद्ध हो जाए यह भाव रहेगा, तब तक अंतःकरण की शुद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि ममता ही खास अशुद्धि है। इसीलिए रामायण में आया है, ममता मल जरी जाई। मानस। उत्तरकांड 117। भगवान ने भी यहाँ केवल्य पद से अंतःकरण के साथ ममता न रखने की बात कही है। शरीर इंद्रिया मन और बुद्धि में
ममता का सर्वथा अभाव हो जाना ही अंतःकरण की शुद्धि है। अतः अंतःकरण में ममता अपनापन सर्वथा मिटाने के उद्देश्य से कर्मयोगी अनासक्त भाव से कर्म करते हैं। वे अपने लिए कोई कर्म नहीं करते, कारण कि ममता रखने से कर्म होते हैं, कर्मयोग नहीं होता। अपने लिए कोई कर्म न करने से कर्मयोगी की गति स्वरूप की तरफ होती है। कर्मयोगी पहले ममता रहित होने का उद्देश्य बनाकर कर्म करता है, फिर उसके उद्देश्य की सिद्धि हो जाती है। ओम तत्सत।